कर मैं ही परमात्मा हूँ। विकराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा तो इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની માણીમાં આવ્યો। હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, હું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા અને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો થઈએ ત્યારે આ પરમાત્મા નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી ત્યારે રહેવાનું નક્કી થશે। હા હા હા। नमो लोहे सौहरिहन्तां नमो लोहे सौचिदां नमो लोहे सौभागिर्यां नमो लोहे सौजायां नमो लोहे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमेन्दु संयुक्तं जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैवोंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् मङ्गलं लोकमोहिनि मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो मङ्गलं नमः स्वाहा। स्वानुभूत्या सिद्धि स्वभावाय भवाय विभाव नियुक्त नहीं जाता। जय जिनेन्द्र जी। कारण कार्य रहस्य जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, पेज नंबर है 104 है। एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ पहले का जो हुआ है। देखिए पहले अभी जो षटकारक है, षटकारक का मतलब समझ गए ना? पेज नंबर? हाँ जी, पेज नंबर है 104 104। 104। षटकारक कौन से होते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, 6 होते हैं। षटकारक मतलब क्या कि कोई भी कार्य करेंगे ना तभी 6 टाइप के प्रश्न आपको उठ सकते हैं। कभी भी कोई भी कार्य होगा तभी। कोई भी काम अगर आप कार्य करेंगे तो 6 टाइप के प्रश्न उठ सकते हैं। कौन से कार्य? कार्य किसने किया, मतलब कार्य का कर्ता कौन है। क्या किया, क्या कार्य किया, मतलब कर्म, उसका मीनिंग है कर्म। क्या कर्म किया, क्या किया, क्या कर्म किया। किस साधन द्वारा किया, करण, साधन को करण कहते हैं। किसके लिए किया, संप्रदान। किसमें से किया, अपादान। किसके आधार से किया, अधिकरण। ठीक है, कोई भी आप कार्य करोगे ना तो ये षटकारक होते ही होते हैं। मतलब ये इसको बोलते हैं षटकारक। अगर आप ये षटकारक अगर नहीं समझेंगे ना तो संसार परिभ्रमण से हम मुक्त नहीं हो सकते। अगर ये नहीं समझेंगे तो ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारी इसी में भूल हो रही है अनादिकाल से। हमको यही मालूम नहीं कि कार्य का कर्ता कौन है, कार्य जो हो रहा है वो जो कर्म है वो क्या है, किससे हुआ है, किसके लिए हुआ है, किसमें से हुआ है, किसके आधार से हुआ है, ये सब हमको समझना जरूरी है। इसलिए क्या बताया यहाँ पे कि कोई भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठेंगे। कभी भी कोई भी कार्य करो 6 प्रश्न उठ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। कार्य किसने किया, कर्ता ने किया। क्या किया, कर्म किया। किस साधन द्वारा किया, करण के द्वारा किया। किसके लिए किया, संप्रदान के लिए किया। किसमें से किया, अपादान। और किसके आधार से किया, अधिकरण। अभी देखिए हम अभी कर्ता कारक अभी हम समझ लिए ऑलरेडी, बहुत पढ़ चुके हैं, मगर एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। कर्ता कारक, कार्य का जो कर्ता है ना वो कौन है। तो अभी हमने समझा था पहले कि कार्य का कर्ता कौन है। कार्य का कर्ता, कर्ता कारक के 4
कर्ता कारक में चार प्रकार के कारक बताए जाते हैं: निमित्त कारक, त्रिकाली उपादान कारक, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की पर्याय की योग्यता। ये कर्ता कारक है। ठीक है। अभी हमारा अभी कर्म कारक चल रहा है। तो कर्म कारक में अभी देखिए, जनरल पब्लिक क्या समझ रही है कर्म को क्या समझते हैं जनरली लोग, कि जन सामान्य तो उसका अर्थ जाने बिना उसका सरेआम प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं। अभी जनरल पब्लिक है, जन सामान्य क्या कहेंगे, हमें कर्म करते रहना चाहिए परंतु उसके फल की अपेक्षा इच्छा नहीं करनी चाहिए। घर गृहस्थी धंधा व्यापार नीति और सदाचार से करना, दूसरों को मदद करना, इसी को वे कर्म कहते हैं। और देखिए और किसको कर्म करते हैं, जन सामान्य की बात चल रही है। पर पदार्थों का मैं करता हूँ और शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसे ही मानते हैं ना? पहले हम भी ऐसे ही मानते थे कि जो शरीर से जो मेरा कार्य हो रहा है, मैं वो मेरा कर्म है, शरीर से जो भी मैं कर रहा हूँ वो मेरा कर्म है, ऐसा मान्यता थी पहले। तो ऐसी मान्यता तो महान मिथ्यात्व है। शरीर से जो मैं कुछ कार्य कर रहा हूँ उसको अगर आप अपना कर्म मानेंगे तो ये तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। देखिए मुझे भी है कि मैं भी यही मानता था कि जो शरीर से जो मैं कर रहा हूँ वही मेरा कर्म है करके। मगर वो मिथ्यात्व है अगर आपकी मान्यता ऐसी है तो कर्म के बारे में। इसलिए बराबर से समझना है, अगर संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है ना, तो आपको बराबर से समझना है कि कर्ता कौन है, कर्म क्या है, कर्ता मतलब क्या, कर्म मतलब क्या। तो अभी कर्ता तो समझ में आ गया हमको। अभी कर्म के बारे कुंतु में। जी, हाँ जी। थोड़ा जी। कर्ता का है ना, आपने पहले भी समझाया पर वो फिट नहीं हो रहा है थोड़ा एक हाँ हाँ एग्जाम्पल में कि कैसे वो चार कारण है ना हाँ, काम करते हैं। बराबर है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 102 पर। 102 पे विथ एग्जाम्पल समझाया था, एक बार वापस समझ लेंगे। देखिए कर्ता कारक में चार प्रकार के कारक बताए जाते हैं। ठीक है। कारक चार कौन से, निमित्त, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय और तत्समय की पर्याय की योग्यता। ये चार है। और मान लो कोई मात्र तत्समय की पर्याय की योग्यता को ही कार्य का कर्ता कारक मानेगा तो अन्य सब कारणों का निषेध होगा तो भूल हो जाएगी। अगर आप ये चारों को ही मानेंगे तो ही कर्ता कारक बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा, नहीं तो भूल हो जाएगी आपकी। जब जब कार्य होता है तब तब ये चारों कर्ता कारक होते ही है, ये चार से ही कार्य होता है, मतलब वही करता है, चारों मिलके ही करता है। एक को लेंगे तो नहीं होगा, ये चारों ही करता है। ऐसा ही वस्तु का स्वभाव है। उनमें से तत्समय की पर्याय की योग्यता ही सच्चा कारण यानी कार्य का नियामक करता है। यह बात भी जाननी चाहिए। देखो कर्ता जो है ना, अभी कौन कर रहा है काम को, हम्म। के चार है, कर्ता चार है। चार में मेन कौन सा है, तत्समय की पर्याय की योग्यता, वो फाइनल वो है, नियामक करता है। आरोप उसके ऊपर ही आएगा कि उसने ही कार्य किया करके। मगर चारों मिलके करते हैं, चारों ही करता है उसके। तो फिर आगे एग्जांपल से समझेंगे। कर्ता कुंतु की जी, परिभाषा में जी। एक्चुअली है ना मेरे को ये थोड़ा करता है, ये जो चार कारण भी है मुझे ये बराबर समझ में नहीं, निमित्त हाँ हाँ समझ में आ गई। हाँ। निमित्त समझ में आ गया क्या है, निमित्त कौन है। त्रिकाली उपादान पर तो मैं स्वयं हूं ना, त्रिकाली उपादान मैं स्वयं हूं। पता समझ में आ गया, अंतर पूर्व क्षणवती पर्याय और तत्समय की पर्याय की योग्यता, ये थोड़ा समझ में नहीं देखो आया अभी अभी तक। अभी हमारी अवस्था बदल रही ना। अभी 101 नंबर की पर्याय चल रही है, तो 100 हाँ नंबर की पर्याय का अभाव हुआ तो 101 आई उत्पन्न हुई ना अभी। हर समय में हाँ। एक एक पर्याय बदल रही है, पुरानी वही हो रही है, नई उत्पन्न हो रही है। हम्म। अभी एग्जाम्पल 101 नंबर चल रही पर्याय अभी एक समय में, और 100 हम्म। नंबर की वही हुई। हाँ। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर मतलब अंतर नहीं है, बिना अंतर का जो अभी गई ना पर्याय, बिना हम्म। गैप के, जो इमीडिएट जो नेक्स्ट गई 100 नंबर वाली, 100 हाँ। नंबर और 101 में अंतर नहीं है, तो उसको अच्छा। बोलते हैं अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय। पूर्व मतलब और इमीडिएट, इमीडिएट पूर्व, अभी जो गई इमीडिएट, मतलब वो 99 वाली नहीं। अभी 100 101 वाले। चल रही तो 100 वाली, इमीडिएट वाली, 99 नहीं लेना है। हम्म। 100 वाली गई और 101 आई, वो दोनों का हम्म। एक ही समय है, दोनों एक ही समय में हुआ है वो काम। हम्म।
तो वो जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय हुआ, और अभी जो 101 नंबर पर्याय उत्पन्न हुई ना, वो तत्समय की योग्यता से उत्पन्न हुई, वही काम का कार्य का करता है। तत्समय की योग्यता कौन है? तत्समय की योग्यता। अभी जो 101 नंबर पर्याय है ना, वही कारण है, वही वही करता है कार्य का। अच्छा। वो वही जिम्मेदार है, काम जो करता है ना वही करता है, काम कार्य का करता है वो 101 नंबर वाली पर्याय, वर्तमान जो पर्याय है ना वही करता है। हम्म। हम्म। तो इसमें चार कौन से जो सामने निमित्त खड़ा था वो, और उपादान त्रिकाली उपादान, और त्रिकाली उपादान में जो हमारी जो एक अनंतर क्षणवर्ती पूर्व पर्याय जो व्यय हुआ, और अभी जो पर्याय चल रही है उसकी तत्समय की योग्यता, वो योग्यता लेके पैदा हुई है, वही काम का कारण है। काम वही करता है, काम कार्य का। अभी हम कर्ता किसको मान रहे हैं? दूसरे द्रव्य को मान रहे हैं ना। हम्म। ये कर्ता का जो है ना, ये खुद के द्रव्य में ही घटित हो रहा है पूरा। कुंतु जी, वो नेट नहीं था, वो तत्समय की पर्याय जो वर्तमान की पर्याय होती है उसी को तत्समय हाँ की हाँ पर्याय हाँ। की योग्य। हाँ देखो, अ, वर्तमान जो पर्याय है ना उसको ही बोलते हैं तत्समय की पर्याय की योग्यता, उसी में शक्ति है कर्ता, वही करता है। अच्छा। अभी अभी हर समय में एक एक पर्याय नई नई उत्पन्न हो रही ना, वही कार्य कर रही है, वही कार्य वही करता है कार्य के। अच्छा। और उसने जो किया वो कर्म। हम्म। तो अभी कर्म कारक अभी हम समझेंगे, एक्चुअली हमारा शुरू हो गया कर्म कारक, मगर एक बार हाँ। ब्रीफ कर लेता हूँ। हाँ, अच्छा। एक बार ब्रीफ करता हूँ। देखो, कर्ता कारक ये कर्म कारक में लोग क्या समझते हैं कर्म को? अभी जो बात हुआ, कोई क्या समझता है कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो कर्म है। घर चलाना कर्म है, धंधा व्यापार नीति और वो सब वे कर्म क्या करना कहते हैं। पर पदार्थ का मैं करता हूँ, और शरीर आदि की क्रिया मेरा कर्म है, ऐसी मानते हैं कि नहीं मानते हम? मानते जो हैं। हाथ से पाँव से जो अभी शरीर से जो कार्य हो रहा है वही मेरा कर्म है, ऐसे ही मानते थे ना पहले, तो वो महान मिथ्यात्व है। वो मिथ्यात्व है, वो हमारा कर्म नहीं है। ठीक है, अभी और एक प्रॉब्लम है। अभी देखो, शास्त्र में नहीं, और एक प्रॉब्लम नहीं, यही बात हमारा चलता है, मान मिथ्यात्व हो गया, यही प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट, अभी शास्त्र में कैसी बात होती है, कर्म क्या है? तो शास्त्र में ऐसी बात होती है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म, ऐसी तीन टाइप की बातों का डिस्कशन होता है शास्त्र में, कर्म के बारे में। हम्म। तो अभी कर्म के बारे में हर जगह पे आपको अलग अलग डिस्कशन आएगा, मगर कर्म क्या है समझना है आपको, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, वो हम्म। बराबर से समझना है। अभी शास्त्र में क्या आता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, ये तीनों ही कर्म है, कर्म कारक है। कर्म है, वो वहां पे आता है ऐसा कर्म करके। ज्ञानावर्ण जो, दर्शनावर्ण, अंतरा, मोहनी, अंतराय, ऐसे जो 8 कर्म है ना, वो द्रव्य कर्म हो गया। मोह राग द्वेष, जो जीव के राग द्वेष, मोह राग द्वेष परिणाम है, वो भाव कर्म हो गया। और नौ कर्म मतलब क्या? शरीर, मन, वचन और पैसा, घर, मकान आदि, वो सब क्या हो गया? नौ कर्म हो गया। चौथा क्या है? कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय, प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। देखिए, अभी कर्म के बारे में हर जगह पे अलग अलग बात आती है। कर्म के कर्म के मीनिंग है ना, सब जगह में अलग अलग है। अभी जनरल पब्लिक से बात करेंगे तो वो कर्म अलग मान रहे हैं, वो उनका कर्म अलग ही है, मगर वो मिथ्यात्व है, वो कर्म नहीं है। हम्म। अभी आप जिनवाणी जब पढ़ेंगे, तो जिनवाणी शास्त्र में क्या आएगा? 3 टाइप के कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ठीक है, अभी यहाँ पे कारक की बात चल रही है, कर्म कारक। तो कर्म कारक में क्या लेना है? चौथा नंबर का है, देखो कर्म यानी, देखो पेज नंबर 103 पे चौथा नंबर का लिखा है, कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय लेना है। कर्म मतलब क्या है? पर्याय है ना, उसको लेना है कर्म। जो पर्याय हुई वही तो मेरा कर्म है। तो कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय, प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। देखो, अभी गुण तो है, वो कभी बदलता नहीं है। गुण की जो पर्याय हो रही ना, वो उसका कर्म है। किसका कर्म है? द्रव्य का कर्म है। द्रव्य। हाँ, वो गुण का कर्म है वो। हम्म। कौन सा? पर्याय। तो पर्याय। पर्याय को कर्म लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी कुंतु देखो। जी, हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये थोड़ा द्रव्य कर्म नहीं समझ में आया। द्रव्य में ये 8 कर्म है ना, द्रव्य, ज्ञानावरणी कर्म, शरीर दर्शनावरणी। के, नहीं नहीं, शरीर के ये वो। नहीं, द्रव्य कर्म मतलब पुद्गल परमाणु।
कार्बन, अच्छा कर्म के परमाणु है वो। हम्म वो कार्बन शरीर में रहते हैं वो परमाणु, परमाणु एटम्स है वो पुद्गल है। हम्म हम्म द्रव्य कर्म पुद्गल है, भाव कर्म तो पुद्गल नहीं है, भाव कर्म आत्मा से हो रहे हैं। द्रव्य कर्म जीव के साथ ही रहता है ना? जीवन के साथ रहता है एक ही जगह में, मगर वो कार्बन का जो पुद्गल का शरीर है उसमें रहता है वो। हम्म अभी ये इसी जगह जगह एक ही है रहने का। दूध हम्म और पानी कैसे साथ में रहते हैं, हाँ नहीं, वैसा समझ में कार्बन आया शरीर आपने। भी, कार्बन शरीर भी आत्मा के साथ रहता है एक ही जगह पर। एटम्स जो हाँ है ना, कर्म के जो एटम्स है, पुद्गल परमाणु के जो एटम्स है ना, वो आत्मा के साथ में रहता है उसी जगह पर। हम्म मगर वो हम्म दोनों में अत्यंत अभाव है, दोनों भिन्न भिन्न है मगर साथ में रहते हैं एक ही जगह पर। अभी देखो दूध और पानी को जगह अलग अलग चाहिए कि एक ही जगह में रहते दोनों। नहीं, एक ही जगह में तो रहते हैं। इसी तरह कर्म के परमाणु और आत्मा एक ही जगह पे रहते हैं। तो अभी तो जो, ये द्रव्य कर्म हर एक ये द्रव्य कर्म सिर्फ जीव के साथ नहीं, द्रव्य कर्म कार्बन शरीर के साथ रहता ही है। नहीं, द्रव्य कर्म मतलब कार्बन, कार्बन शरीर मतलब द्रव्य कर्म। अच्छा, वो सेम ही है। हाँ, कार्बन शरीर मतलब द्रव्य कर्म ही है ना पूरा, उसी से तो बना है कार्बन शरीर। कार्बन हम्म शरीर मतलब द्रव्य कर्म का वो जो है, जो सभी आइटम्स है ना पूरा, हम्म उसका समूह, द्रव्य कर्म का समूह मिलकर वही कार्बन शरीर कहते हैं, उसका नाम ही कार्बन शरीर है। अच्छा वो शरीर मतलब कोई ये नहीं है, वो कर्मा कार्बन वर्गना से बना है वो। अभी देखो ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये शरीर औदारिक शरीर आहार वर्गना से बना है। हाँ ऐसे कैसा वो शरीर है वो कार्बन वर्गना से बना है, कर्मों के परमाणु से बना है। ये आहारक हाँ वर्गना से बना है, आहार के परमाणु अलग है एटम्स, कर्म हाँ के परमाणु का एटम्स अलग है। हम्म उस एटम से वो शरीर बना है। ये हम्म औदारिक शरीर है, फिर कार्बन शरीर, फिर तेजस शरीर, वो उसका तेजस वर्गना से बना है वो। और ये जो है आत्मा अलग है, ये चारों साथ में रहते हैं एक जगह पर। हम्म और इसी जगह पर आकाश द्रव्य भी रहता है, इसी जगह पर काल द्रव्य भी रहता है, इसी जगह पर धर्म द्रव्य भी रहता है, इसी जगह पर अधर्म द्रव्य भी रहता है। ये सब एक हम्म जगह पे ही रहते हैं, तो दूध और पानी जैसा, मगर है अलग अलग सभी। सबका अलग अलग हम्म काम चलते रहता है सिस्टमेटिक पूरा। तो कर्म का कर्ता कर्म ही है, उसकी तत्समय की योग्यता जो हो रही वही है उसका कारक। हम्म तो कर्म कारक की चर्चा में यह चौथे प्रकार का अर्थ समझना चाहिए। देखो कर्म तीनों भी हो गए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। अभी नौ कर्म में क्या आ गया, शरीर आ गया, वो आर वर्गना से बना है। हम्म जी मन आ पेज गया, नंबर। हाँ जी, पेज नंबर है 103 में लास्ट पैराग्राफ है। अच्छा 103। जी 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 जी। अभी द्रव्य कर्म मतलब पुद्गल परमाणु से बना हुआ है, कार्बन वर्गना से। भाव हम्म कर्म में जीव की पर्याय है वो, जीव में हो रहे हो भाव कर्म। विभव अवस्था में। हाँ, और नौ। नौ कर्म में क्या आ रहा है, शरीर आ गया। शरीर तो आहार वर्गना से बना है। और बाकी जो घर है वगैरह या मन 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 मनोवर्गना से बना है। हम्म वचन जो है भाषा वर्गना से बना है, सबके वो परमाणु अलग अलग है। अच्छा तो ये नौ कर्म हो गया। अभी ये तीन हम्म टाइप के कर्म छोड़ दो। अभी एक हम्म चौथा टाइप का जो है ना, कर्म कारक मतलब क्या, कर्म कारक बढ़िया। मतलब क्या है कि पर्याय। हाँ जी। कर्म यानी कार्य अर्थात पर्याय, प्रत्येक द्रव्य या गुण की पर्याय उसका कर्म है। कर्म कौन सा है, प्रत्येक द्रव्य या गुण की जो पर्याय हो रही है वो कर्म है। गुण का जो हम्म कार्य है ना वो कर्म है। गुण तो चुपचाप नहीं बैठेगा, उसको कार्य तो चलता रहेगा उसका, तो कर्म होगा ही कंटिन्यूस। एक दो एग्जाम्पल समझाइए ना कुंती जी, सिंपल नहीं, अभी सीधे इसमें का पर्याय तो कार्य। सब, पर्याय तो सबकी हो रही है ना, हर द्रव्य की पर्याय हो रही है। हम्म हर द्रव्य की पर्याय तो हो ही रही ना। ऐसा एक भी पर्याय। द्रव्य नहीं है जिसकी पर्याय नहीं हो रही है। अवस्था तो बदल रही ना, कैसे ऐसे कैसे है, अवस्था सबकी बदल रही है ना। बस तो बदल गई। अभी आप एक पत्थर देखो, बड़ा पत्थर देखो, उसका भी हम्म पर्याय बदल रहा है। अभी दीवार हम्म देखो, दीवार की भी पर्याय बदल रही है। हम्म अभी माउंट एवरेस्ट देखो, उसकी भी पर्याय बदल रही है।
सुमेरु पर्वत उसकी भी पर्याय बदल रही है। अभी रोड पे ऊपर एक बड़ा पत्थर देखो, उसकी भी पर्याय बदल रही है। जो रोड दिख रहा है ना आपको, उसकी भी पर्याय बदल रही है। बदल ट्रेन रही की पटरी दिख रही है, उसकी भी पर्याय बदल रही है। वो नहीं बदल रही जैसा दिख रहा है, मगर अंदर बदल रही है। है। अच्छा। अंदर सबकी पर्याय बदल रही है। जीव द्रव्य हम्म की भी सबकी बदल रही है, और सभी द्रव्यों की बदल अदल अनंत अनंत जो द्रव्य है सबकी बदल रही पर्याय हर समय में। हम्म। जो बदलाव हो रहा है वही उसका कर्म है। अच्छा, समझ में। ठीक है। हम्म और कर्ता कौन है? वो द्रव्य उसका कर्ता है। हम्म उसमें चार है वापिस कर्ता में। तत्समय की हम्म। योग्यता है ना, वो नियामक कारक है। वो करता तो है, जी नियामक करता है जी। इसको ही बोलते हैं ना परिवर्तन है, हर क्षण परिवर्तन है। हाँ, कर्म मतलब परिवर्तन ही हो गया। उत्पाद व्यय उत्पाद हाँ, व्यय, देखो पर्याय मतलब क्या हो गया? उत्पाद और व्यय, उत्पाद और व्यय, उसको उत्पाद और व्यय। उसको ही बोलते हैं ना। हाँ, उसी को बोलते हैं। वही कर्म है। ठीक। वही कर्म है जो परिवर्तन अच्छा, जो बोल रहे हैं ना, वही कर्म है। हर क्षण परिवर्तन है, जैसे हमारे शरीर में भी हो रहा है। हाँ हर जगह हो रहा है, हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। जी। वही नदी का जो पानी बह रहा है वो एक बार गया गया, दूसरा हाँ आया, तीसरा हाँ आया। हाँ, बराबर नहीं? बराबर है, बराबर है, बराबर है। ऐसा ही समझना है ना। हाँ, इसी से ना हर द्रव्य बदल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ही द्रव्य कोई पर्टिकुलर हाँ बदल हाँ, रहा नहीं है। हर द्रव्य बदल रहा जीव द्रव्य बदल रहा है, पुद्गल है। द्रव्य बदल रहा है, काल द्रव्य बदल रहा है, आकाश द्रव्य बदल रहा है। सभी हम्म, द्रव्य बदल रहा है। अभी आकाश वो बदल रहा है, हमको नहीं दिख रहा है कि वो बदल रहा है। वो बदल रहा बराबर। है। मगर जीव द्रव्य कैसे बदलता है वो तो, अभी उसका जानना गुण। जानना जानना हो रहा है। अच्छा अच्छा। श्रद्धा 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 हो रही है। हाँ तो हाँ हाँ। वीर्य वीर्य गुण का काम कर रहा है। अनंत गुण अपने अपने काम कर रहे हैं। जी जी जी। अभी हमको आनंद 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 है अंदर, मगर हम दुख दुख वेदन कर रहे हैं विवाह अवस्था में। हाँ अंदर आनंद आनंद है। हम लोग बाहर हाँ दुख दुख वेदन कर रहे हैं। क्योंकि हाँ। हम ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए हम दुख का वेदन करते हैं। अंदर आनंद पड़ा है, मगर हमको नहीं चाहिए वो। बराबर, वो हम तो बहुत सही ज्यादा है। होशियार है, इसलिए हम दुख का वेदन करते ये हैं। तो समझ में आया। और अरिहंत भगवान सीधे साधे, सिद्ध भगवान सीधे साधे अपना आनंद का वेदन करते हैं। हम ज्यादा बराबर होशियार है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? दुख का वेदन कर रहे हैं, चार गति में घूम रहे हैं। बराबर। अभी ज्यादा होशियार कौन हो गए? हम हुए ना। हम ही हुए हैं। देखो, चुपचाप जो बैठे वो ज्यादा होशियार है कि जो घूमने वाले ज्यादा होशियार है? बोलो, चार गति में। ओ होशियार तो वही है असली में तो। वो क्या हुआ कुंतु जी, हाँ हम एक मेडिटेशन कैंप में गए थे। हाँ जी। वहां पर एक लेडी मिली। उसने हाँ उसके इधर सामने ही हाँ। गले के नीचे लिखवाया था, ये हम्म। जो टैटू को बनवाते ना, हाँ हाँ तो हाँ। उसने लिखाया उल्टी खोपड़ी। अच्छा। तो मैं उसको पूछा, मैं क्यों ये क्यों लिखवाया, कि हम है क्या, हम उल्टे हैं। जो हाँ, करना चाहिए नहीं करते, और जो करना है वो नहीं करना वो करते हैं। सही बात। इसीलिए उसने लिखवा ही दिया उल्टी खोपड़ी। वो डॉक्टर है, हाँ 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 मिलिट्री में थी। हाँ हाँ हाँ। और बोली ये तो बहुत ही मरमकारी बात है। नहीं नहीं, उन्होंने अच्छा बताया आपको, मगर उनको एक ध्यान रखना है, अगर सम्यक दर्शन करना है तो अपनी कमजोरी को नहीं देखना है, अपनी ताकत को देखना है। अगर सम्यक दर्शन हाँ करना है तो बराबर। उनको ये लिखवाना था कि मैं हम्म, परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हाँ, हूँ, ऐसा लिखना था उनको। बराबर अभी बराबर। क्या होगा? अभी वो दृष्टि पर्याय पे चली गई उनकी कि मैं उल्टा खोपड़ी हूं करके। तो हाँ अभी हाँ। क्या होगा? उनको सही कभी होने वाला नहीं उनको। ओ हो। कभी नहीं होगा सही। वो परिभ्रमण करते रहेंगे संसार में, कभी ठीक होने वाला नहीं उनको। हम्म। अगर ठीक होना मान्यता है, में, हाँ, मान्यता में ही अगर आ गया। अगर आपको ठीक होना है ना, तो आपका ताकत को देखना है आपको कि आप परिपूर्ण हो, आप परमात्मा हो, नहीं तो कभी ठीक होने वाले नहीं है। अगर हम रोते बराबर। रहेंगे तो रोते ही रहेंगे मतलब। हम्म। निहाल चंद जी सोगानी जी क्या बोलते थे मालूम है? जी। कि मुझे केवल ज्ञान की भी जरूरत नहीं है, बोले उसको जरूरत है तो मेरे पास आएगा, बोले मेरे मेरे हाँ मेरे को उसके पास जाने का जरूरत नहीं है। निहाल चंद सोगानी जी हाँ हाँ हाँ, तुरंत सम्यक दर्शन हो गया उनको। क्या बोला उन्होंने? बराबर। केवल ज्ञान की वही। पर्याय को मेरी जरूरत है तो मेरे पास आएगी, मेरे को उसका जरूरत नहीं है, बोले मैं तो त्रिकाली हूँ। बराबर। ऐसी सही है। ऐसा मैंपन आना चाहिए त्रिकाली में। हम्म। अभी हम रोते बैठेंगे पर्याय को देके, अरे 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 मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे को दुख है, मेरे को ऐसा है, मैं वैसा हूँ। ऐसे 24 घंटा रोता ही रहेगा तो कभी क्या कर्म बंधेंगे? नया गति बंधेगा जाओ भोगने के लिए? ऐसा बराबर। नहीं है। आप दृढ़ता से करो, अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। हम्म, परिपूर्णता को हम्म। देखो तो परिपूर्णता प्रकट होने वाली पर्याय में। बिल्कुल बिल्कुल सही है।
कमजोरी को देखेंगे तो कमजोरी और बढ़ने वाली। देखो आप डॉक्टर है तो आपको भी पता है, कमजोरी को देखेंगे कमजोरी बढ़ने वाला है। बराबर। कमजोरी के बारे में सोचेंगे, बीमारी के बारे में, तो बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी बताओ। नहीं, बढ़ेगी बढ़ेगी। और अगर आप बोलेंगे अरे 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 मेरे में तो इतनी शक्ति है, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मेरी शक्ति इतनी है, तो क्या होगा? तो आपकी शक्ति प्रकट हो जाएगी पर्याय में। हो रही अभी तो उसके बारे में चिंतन चल रहा है, तो कई चिंताओं से मुक्त हो रहे हैं, क्योंकि हाँ। अननेसेसरी इतनी बातें लेके घूम रहे थे। हम्म। आराम हो रहा है। और हर क्षण, नहीं नहीं, अरे भाई, हम चाहते थे कि भाई जामुन आ गए और रसमलाई आ गई, तो उसका भी एक टेंशन। हम्म। नहीं तो अभी आराम हो गया है, इस समय में रसमलाई खाने का है तो रसमलाई खाओ, बस सही बात। खत्म हुआ। सही सही सही। तो अभी ऐसा देखो। प्रयोग चल रहा है। तो हाँ। शांति। और हर बार ये लग रहा है कि भाई मैं तो अनंत सुख का धाम हूँ, जी। मैं ये हूं ही नहीं हाँ। जो बाहर दिख रहा है। हाँ। तो परिवर्तन, इसका मतलब पढ़ाई का मतलब परिवर्तन। हाँ। अभी भूल हर कहाँ तरह। पे हो रही है कि हम खाली कमजोरी 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 देख रहे हैं, दुख दुख को देख रहे हैं, खाली जो हाँ हाँ। ये नेगेटिव चीजें देख रहे हैं और जो पर्याय को देख रहे हैं। उधर मंदिर जाते हम्म। हैं, मंदिर जाते हैं, अरे भगवान मैं तो पामर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, आप प्रभु महान है, मैं तो ऐसा हो गया हूँ, मैं कुछ काम का नहीं हूँ, मैं निकम, मतलब क्या क्या भी बोलता है अपने बारे में। बोलता बोलता। मगर सम्यक दृष्टि जीव क्या करता है मालूम है? भगवान के पास जाता है, वो हम्म। ऐसा लगता है एक भगवान दूसरे भगवान को मिलने के लिए आया। बराबर। एक भगवान दूसरे भगवान को मिलने के लिए आया, भगवान भगवान के बाजू बैठेगा, भगवान भगवान के नीचे थोड़ी बैठेगा बोले मैं आपके समान हूँ। वो एक एक भगवान। तवन था कुंतु जी। हाँ। एक एक तवन था, उसमें वो स्तुति कर रहे हैं कि केवल केवल सामे जी। हाँ। केवल, तो मेरे को थोड़ा लगा मैं कि ऐसा कैसे कह सकते हैं कि केवल केवल सामे। अभी देखो, अभी पता चला, आपने बोला ना, हम्म। केवल केवल सामे के आप तो केवली को प्राप्त हो गए, और हम्म। मैं भी केवली हूँ, हम्म। प्राप्त नहीं हुआ हूँ। हम्म। अभी। उस तवन का मीनिंग अभी समझ में आया मेरे को। हाँ अभी एक पर्याय दृष्टि जो जीव रहता है ना, जैसे मैं उल्टी खोपड़ी हूँ उन्होंने बताया ना, तो ऐसे हाँ पर्याय हाँ। दृष्टि जीव क्या करता है जब मंदिर जाता है ना, अरे हम्म। भगवान हम कहाँ आप कहाँ, हम तो आपके धूल के बराबर भी नहीं, हम तो हाँ हाँ। पामर है, हम तो ऐसे है वैसे है, इतना अपनी घृणा करता है, इतना घृणा करता है भगवान के सामने। और हाँ हाँ। सम्यक दृष्टि जीव जब मंदिर जाता है ना, हाँ हाँ तो हाँ। ऐसा कॉन्फिडेंस रहता है, अरे एक भगवान दूसरे भगवान को मिलने आया करके, उतना कॉन्फिडेंस। अहंकार नहीं, हाँ। अहंकार नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में अहंकार। आया ना कि प्रभु जैन धर्म में क्या बताया भगवान ने, कि हर हम्म। जीव समान है, कोई सही है। छोटा बड़ा नहीं होता है जीव में, शक्ति की अपेक्षा हम सभी समान है। तो सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में जाता है, उसको बहुत एकदम उल्लास रहता है, अरे 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 ये तो मैं हूं करके, हाँ हाँ। भगवान में तो मैं दिख रहा हूँ, ये तो मेरी शुद्ध आत्मा दिख रहा है भगवान में, तो मैं भी ऐसा ही हूँ प्रभु के जैसा। बराबर। वो ऐसा रोता नहीं जाके बैठ के वहां पर भगवान के पास, बराबर। भगवान के पास तो उसको आनंद आ जाता है, अरे मेरा प्रतिबिंब दिख रहा है भगवान में, तो मैं भी ऐसा ही हूं करके। तो उसको याद आती है, अरे मैं ऐसा हूँ भगवान के जैसा करके, मैं भी परमात्मा ही हूँ। तो हम्म। ये फर्क होता है देखिए दोनों में। तो कभी भी आपके जो जो कमजोरी है ना, नहीं देखना है उसको, पर्याय नहीं देखनी हम्म। है। पर्याय जो त्रिकाली जो नहीं बदलने वाली उसको देखना है। ये तो बदलने वाली कर्म तो समझ में आ गया आपको, ये बदल रही है, रुकने वाली नहीं है, हाँ, बदल रहे, हर हमेशा क्षण बदल रहे। हमेशा बदलेगी। मगर आपको हम्म। जो नहीं बदलने वाला उसी जगह पर है, अलग जगह पे नहीं जाना है, उसी जगह पे नहीं बदलने वाली है, नहीं बदलने वाला जो अविनाशी तत्व है वहीं पर है, शुद्धात्मा। जी। तो देखने की दृष्टि देखो इंपॉर्टेंट है, देखने की दृष्टि अगर हमको न्याक आ गया ना, तो हम कभी भी तकलीफ में नहीं आएंगे। तो अभी समझ में आ गया कर्म कारक आपको? हाँ जी। हाँ अभी पेज नंबर है 104, आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, जब जहाँ कल रुके थे हम वहां से पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ। कर्ता कर्म समझ में आ गया, कर्म कारक समझ में आ गया। हाँ हम्म। जी, आगे पढ़ेंगे। तो थर्ड पैराग्राफ से है शायद। हाँ ये रविंद्र जी, ये जो जनरल पब्लिक जो बात करते हैं कर्म के बारे में, वो कर्म नहीं है, वो मिथ्या तो हो जाएगा मतलब। हम्म। किसी को मैंने अच्छा किया, किसी को बुरा किया, यहाँ पे लिखा ना पेज नंबर 103 पे, हम्म। जन सामान्य क्या बात करते हैं कि गृहस्थी धंधा व्यापार नीति से काम करना, सदाचार से करना, वो सब मेरा कर्म है करके मानते हैं, वो मिथ्या तो हो जाएगा अगर ऐसा मानेंगे तो। दूसरों को मदद करना, इसी को वे कर्म कहते हैं। हम्म। कर्म करना, फल की इच्छा नहीं करना,
हम्म हाँ, ये सब कर्म बोलते हैं, वो कर्म नहीं है। कर्म कौन से हैं? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नव कर्म शास्त्र के इसमें। और चौथा हम्म नंबर का क्या है? चौथा नंबर का कर्म यानी कार्य पर- अर्थात पर्याय। जो पर्याय। पर्याय है वही कार्य है। हम्म ठीक है। हाँ जी। हाँ, आत्मा के शुद्ध पर्याय के 6 प्रकार इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वयं का कर्ता। अभी शुद्ध देखिए पर्याय। ये जो कर्म कारक है ना, आत्मा में घटा रहे हैं अभी। हम्म एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको ये समझ में इजीली आएगा, शुद्ध आत्मा के ऊपर घटा रहे वो पढ़िए। आत्मा के शुद्ध पर्याय के 6 कारक इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वयं की कर्ता। शुद्ध पर्याय स्वयं कर्म। शुद्धता ही उसका साधन है, इसलिए शुद्ध पर्याय करण। अपने को ही शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान। स्वयं में से शुद्धता प्रकट होने से शुद्ध पर्याय अपादान। स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण है। देखो अभी षटकारक समझा रहे किसके ऊपर? हम्म आत्मा की शुद्ध पर्याय के ऊपर। हम्म पहला ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें आत्मा के ऊपर घटाया था, द्रव्य के ऊपर। हम्म अभी यहाँ पे घटा रहे, देखो आत्मा के ऊपर ऊपर। नहीं, ऊपर द्रव्य और पर्याय अभेद करके घटाए थे, एक ही हम्म दोनों पकड़ के। अभी हम्म सिर्फ पर्याय के ऊपर घटा रहे कि आत्मा के शुद्ध पर्याय के 6 कारक इस प्रकार है। शुद्ध हम्म पर्याय स्वयं कर्ता, शुद्ध हम्म पर्याय स्वयं कर्म, शुद्धता ही उसका साधन है, इसलिए हम्म शुद्ध पर्याय करण। अपने को ही शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान। स्वयं से शुद्धता प्रकट होने से शुद्ध पर्याय अपादान। हम्म स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण। बोलिए अब ये क्या करेंगे आप? ये जो द्रव्य था वो तो कुछ नहीं, उसको साइड में कर दिया। अभी जो मैं था मुझे साइड में कर दिया, अभी पर्याय को ही सब कर दिया पूरा। कर्ता हम्म कर्म संप्रदान सब सब पर्याय में डाल दिया। और पर्याय में हुई नहीं, वो तो एक समय की है। अभी मैं तो मतलब मौनी बाबा भी अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाने का भी मतलब, क्योंकि पर्याय भी पर्याय पर्याय में सब हो रहा है, मैं तो बस जानने वाला हूँ बस। हम्म मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब स्टैचू हो गया मैं अभी तो पूरा। ये अगर समझ में आ गया ना तो आप ये हम्म समझ लेना कि आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब हम्म आप भूल जाना कि आप कुछ कर सकते हो करके, क्यों करते ही नहीं है। पर्याय स्वतंत्र योग्यता से हो रही है, षट कारक भी पर्याय में हो रहे हैं। और पर्याय आप नहीं हो, वो एक समय में नष्ट होने वाली है। हम्म एक समय में उत्पन्न होने वाली पर्याय वो अपना काम करके चली जाती है, आप कुछ नहीं करते हो। हम्म हाँ ध्यान रखना, अभी ये बहुत अच्छी बात समझ में आई हमको कि पर्याय भी मैं नहीं हूँ एक समय की पर, और सब जितना भी काम हो रहा है सब एक समय की पर्याय में हो रहा है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा वो भी कहने के लिए कह दो, मगर मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मतलब हूं ही मतलब मैं हूँ, सब कुछ हूँ, मगर ये सब का कर्ता कर्म संप्रदान अपादान ये सब नहीं। जी। ये सारी बातें समझने पर दृष्टि पर थोड़ा पदार्थों और टेंशन होएगा ना रविंद्र जी अभी? टेंशन तो ही हुई। नहीं थोड़ा सा ये हजम नहीं होता है, मतलब नई बात समझ में आई ना एकदम। हम्म हजम हो रही क्या एकदम? हजम तो अभी धीरे धीरे होगी। क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ये समझ में हम्म आ गया ना एटलीस्ट मोटा मोटी। हम्म ये मोटा मोटी ये तो समझ में आ गया कि ये मेरा रोल किसी में भी नहीं है, मतलब मैं तो मतलब बस हूँ करके बस। आगे सही है। चलो। हाँ, कुंतु जी। ये देखो ये समझ में आ गया तो बहुत झटका लगने वाला है आपको बराबर से, अगर ये समझ में आ गया तो। देखो आत्मा के शुद्ध पर्याय की 6 कारक इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वयं करता है, शुद्ध पर्याय स्वयं कर्म है, शुद्धता ही उसका साधन है, इसलिए शुद्ध पर्याय करण है। अपने को ही शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान है। स्वयं से शुद्धता प्रकट होने से शुद्ध पर्याय अपादान है। और स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण है। लेकिन कुंतु जी। हाँ जी। ये शुद्ध प्रय दान देने से मतलब क्या, उसका क्या मतलब है? देखिए कोई भी कार्य होता है तो षट कारक होते हैं ना, पहले षट कारक आप समझ लीजिए। देखो षट कारक यहाँ हम्म, पे लिखा है, पेज नंबर आप देखिए। पेज नंबर आपको खोलिए, नहीं 95 खोलिए। अपने को ही शुद्धता का देखिए दान ये देने से समझेंगे तो ये समझ में आएगा। पेज नंबर हाँ 95 ओपन करिए एक बार, मैं समझा देता हूँ। पेज नंबर 95 पे इधर लिखा देखिए, देखो किसी भी कार्य के बारे में 6 प्रश्न उठ सकते हैं। कोई भी कार्य जब आप करेंगे 6 प्रश्न आपको उठेंगे। क्या? 6 कारक। कार्य किसने किया, क्या किया, कर्म। कार्य किसने किया, कर्ता। क्या किया, कर्म। किस साधन द्वारा किया, करण।
किस लिए किया संप्रदान, किसमें से किया अपादान, किसके आधार से किया अधिकरण। ठीक है, ये पहला समझ में आया। छह, कोई भी आप कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करो आप, ये छह प्रश्न उठेंगे। ये समझ में आया आपको? हम्म। एक निर्मला जी का प्रश्न था ना, उनको समझ में आया क्या, पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। यह शुद्ध पर्याय ने क्या है? नहीं, ये वो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि कार्य तो देखो हर गुण में हो रहा है। मैंने आत्मा का ही बात कर रहा हूँ। शुद्ध पर्याय ने क्या करना चाहिए? शुद्ध यानी क्या? देखिए, अभी अशुद्ध पर्याय भी चल रही है और शुद्ध पर्याय भी चल रही है ना। अभी अनंत गुण है आत्मा में। अशुद्ध बहुत सारे मालूम है, लेकिन शुद्ध क्या है? शुद्ध अभी देखिए, अस्तित्व गुण शुद्ध पर्याय चल रही है, अस्तित्व गुण की। हम्म। वस्तुत्व गुण की शुद्ध पर्याय चल रही है। हम्म द्रव्यत्व गुण की शुद्ध पर्याय चल रही है। अगुरु लघुत्व गुण की शुद्ध पर्याय चल रही है। हम्म और प्रदेशत्व गुण की शुद्ध पर्याय चल रही है। हम्म और और कौन सा है, प्रमेयत्व गुण की शुद्ध पर्याय चल रही है। हम्म। प्रॉब्लम अभी तो खाली इधर आया हुआ है ना, श्रद्धा गुण में मिथ्यात्व वहां पे चल रहा है। उसके कारण दर्शन ज्ञान चारित्र में प्रॉब्लम चल रहा है, तीनों गुण में। नहीं, दर्शन यानी गुण की, शुद्ध पर्याय ने हमको क्या जानना है? शुद्ध यानी क्या जानना है? ऐसे देखिए जैसे हर एक चीज हर रखी है तो हम उसके बारे में शुद्ध क्या जानेंगे? जैसे नहीं नहीं, हम जानने का नहीं बोल रहे यहाँ पर। एक जो द्रव्य है उसमें अनंत गुण है, बराबर है। हर गुण हम्म में जो कार्य हो रहा है, कार्य की बात चल रही है अभी। जो कार्य हम्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी हर गुण का, कि हर हम्म। जो गुण है, जो शक्ति है, वो चुपचाप बैठी कि उसका कार्य हो रहा है। कार्य तो हो रहा है। तो कार्य जो हो रहा है ना, उसके बारे में अभी बात चल रही है। जो कार्य हो रहा है उसका कर्ता कौन है, वो कार्य मतलब कर्म कौन है, उसका साधन कौन है, करण कौन है, वो किस लिए के लिए वो कार्य किया, किसने किया, किसके लिए किया। जो छह क्वेश्चन आएंगे कोई भी जब भी कार्य होगा तभी, हम्म जब हम्म। ये छह का टाइप के क्वेश्चन उठेंगे हमारे को। अभी आप भी देखो ना, कोई भी काम होता है तो इस छह टाइप का क्वेश्चन नहीं उठेंगे क्या? नहीं, उठेंगे। कोई भी काम हुआ ना, हम पूछेंगे नहीं, पूछे किसने किया, कर्ता कौन है इस कार्य का, क्या किया, हम्म हम्म क्या किया, पूछेंगे ना क्या किया, किसके लिए किया, हम्म किसके थ्रू किया, किसके किससे किया, किसके नहीं, आधार से किया। ये छह प्रश्न उठेंगे कोई भी कार्य में। इसके लिए हम्म हमको छह द्रव्य में जो कार्य हो रहा है उसको समझना है कि उसका कर्ता कौन है, क्या काम हुआ, किसके लिए हुआ, किसने किया। ये नहीं समझेंगे तो हमारा आत्मा को कैसे समझेंगे हम, अगर ये नहीं समझ में आएगा। हाँ, अभी काम जो हो रहा है वही अगर नहीं जानेंगे तो फिर आगे हमको आत्मा कैसे समझ में आएगा। तो जो भी काम हो रहे हैं इस छह से हो रहे हैं, कार्य किसने किया करता, नहीं, छह क्या टाइप के किया क्वेश्चन, नहीं कर्म। नहीं, छह टाइप के क्वेश्चन उठेंगे, उसका आंसर आपको ढूंढना है कि कौन है सब। कर्ता कौन है, हाँ कर्म कौन है, करण कौन है, संप्रदान कौन है, अधिकरण कौन है, ये सब हमको समझना है। हाँ। छह टाइप के क्वेश्चन उठेंगे। काम तो हो गया अभी, हम्म। काम तो हो रहा है अभी, हो भी गया, हो भी रहा है, आगे होगा। काम तो होगा। हम्म। आत्मा का काम आत्मा कर रहा है, पुद्गल का काम पुद्गल बराबर। कर रहा है, आकाश का जी। काम आकाश कर रहा है, सभी द्रव्य अपने अपने काम कर रहे हैं। अभी प्रश्न ये हम्म उठता है कि किसने काम किया, और हम्म क्या काम किया, किसके लिए किया, किसके हम्म। थ्रू किया, ये सब क्वेश्चन उठेंगे ना। नहीं तो फिर हमको कैसे वो समझ में आएगा। समझाने का मतलब यही है कि हमको समझना है कि हम करता है ही नहीं है। देखिए निर्मला जी, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अभी आज हम्म तक हम संसार परिभ्रमण जो घूम रहे हैं, ये नहीं समझे करके घूम रहे हैं। हम्म। इसी में भूल है हमारी मेन। षटकारक नहीं समझा करके तो भूल चल रही पूरी। हाँ हाँ सबका कर्ता मुझे मान लिया मैंने, सबका कर्म मेरे को मान लिया, मैं ही कर्म हूं, मैं ही कर, मतलब सब मेरे ही ऊपर ले लिया। पुद्गल का भी काम मैंने किया, आकाश द्रव्य हाँ। का भी मैंने किया, काल का भी मैंने किया। सब मैं लीडर बन के बैठा हूँ मिथ्यात्व में पूरा, हम्म। बोझा लेके घूम रहा हूँ पूरा। वाकई अरे ये गले उतरना बहुत मुश्किल है। नहीं, गले कि उतरेगा मैं अगर आप बराबर से समझेंगे ना, वापिस वापिस समझेंगे ना। अगर हाँ। एक इसका चिंतन करिए, आप सोचो कि अभी हम्म आपका जो कार्य चल रहा है किसने किया। आप सोचो बैठकर, अभी ये शरीर का हम्म। काम किया वो उसका उसको किसने किया, आत्मा का काम चल रहा है उसको किसने किया। आप चिंतन करिए, आंसर मिलेगा आपको यही। एक बार ये समझ जी में आ जी। गया ना, तो फिर आप ये हम्म। भागदौड़ टेंशन सब चला जाएगा आपका। ये नहीं बराबर। समझ में आया करके तो मैं टेंशन कर रहा हूँ। देखो, ये जी। अगर समझ में आ गया तो सबसे पहले आपका टेंशन छूटने वाला है। फर्स्ट तो वो फर्स्ट। तो वो तो हो रहा है, ये हाँ। शब्द शब्द नहीं आ रहे कहने के लिए। हम्म। बाकी प्रैक्टिकल में अगर तो हो रहा है। षट्कारक अगर समझ में आ गया ना तो टेंशन होगा ही नहीं। आप ध्यान में बैठ जाएंगे हाथ पर हाथ रख के, आज से ही बैठ हाँ जाएंगे। अगर हाँ। समझ में आ गया तो जब समझ में आएगा आप हाथ पे हाथ रख के ध्यान में बैठ जाएंगे, मतलब समझ में आ जाएगा आपको।
और आपको ये भी हाँ लगेगा ये बैठने वाला भी मैं नहीं हूँ, हाथ पर हाथ रखने वाला भी मैं नहीं हूँ। आप अपने हाँ आत्मा में हाँ, चले जाएंगे अंदर, ये समझ में आ जी गया तो। सही है। जी। तो नहीं समझ में आ रहा तो हम वापिस वापिस पढ़ेंगे, क्योंकि डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज दिन तक हमने सुना नहीं है। हमने और यही है तो बात समझने के लिए, इतनी हाँ बातें इसलिए कर रहे हैं कि ये समझने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी देखो ये जो ऊपर का पैराग्राफ में नीचे का पैराग्राफ में पूरा यू टर्न हो गया, देखो गाड़ी। हम्म हाँ। अभी ऊपर क्या बोल रहे हैं? आत्मा पर हम्म घटाते पहला द्रव्य और पर्याय अभेद करके छह कारक इस प्रकार है। आत्मा स्वयं ही अपने निर्मल शुद्ध पर्याय का करता है, शुद्ध पर्याय उसका कर्म है, आत्मा ही उसका साधन अर्थात करण है, स्वयं को ही शुद्धता का दान देता है इसलिए आत्मा संप्रदान है, स्वयं से देता है इसलिए आत्मा अपादान है, और स्वयं के आधार से देता है इसलिए आत्मा ही अधिकरण है। ये आत्मा और द्रव्य और पर्याय अभेद के ऊपर घटाया। अभी नेक्स्ट हम्म पैराग्राफ में पूरा पर्याय के ऊपर घटा दिया। हम्म। आत्मा को पूरा साइड में कर दिया, शुद्धात्मा को। शुद्धात्मा बोल रहे कुछ अच्छा। भी कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, मतलब किसी में भी इन्वॉल्व नहीं, शुद्धात्मा बोलो। हम्म। शुद्धात्मा किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है। आत्मा के शुद्ध पर्याय के छह कारक इस प्रकार है। शुद्ध पर्याय स्वर करता, शुद्ध पर्याय स्वयं कर्म, शुद्धता ही उसका साधन है इसीलिए शुद्ध पर्याय करण, शुद्धता का दान देने से शुद्ध पर्याय संप्रदान, स्वयं में से शुद्धता प्रकट होने से शुद्ध पर्याय अपादान, स्वयं के आधार से शुद्ध होने से शुद्ध पर्याय अधिकरण। जी। जी। हाँ कुंतु जी, हाँ। ये जो पर्याय है, ये षटकारक पर्याय में ही होते हैं ना, आत्मा में नहीं होते? नहीं, षटकारक जो भी कार्य हो रहे हैं ना, सब जगह हर पर्याय में षटकारक होते हैं, हर पर्याय में। हाँ, वही हर पर्याय में ही होते हैं। आत्मा में भी अनंत गुण है ना, अनंत गुण में हर समय में हर पर्याय हो रही है, हर लेकिन पर्याय में षटकारक हो रहे हैं, हर एवरी पर्याय, हर पर्याय में। त्रिकाली त्रिकाली उपादान में नहीं होते ना? उसमें भी हो रहा है, नहीं त्रिकाली उपादान में नहीं। देखो वो हाँ, त्रिकाली उपादान मतलब कैसा है, उसमें पर्याय नहीं होती ना, वो तो ध्रुव है, वो तो उसमें नहीं होती ध्रुव है, पर्याय। शक्ति है। देखो उसी का काम इसमें हो रहा है, उसी की पर्याय इसमें हो रही है। ये हम्म। पर्याय ध्रुव में से निकल रही है, मगर ध्रुव कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो पर्याय में षटकारक होता है, हाँ, हर एक पर्याय में पर्याय। षटकारक पर्याय मतलब अवस्था। ये हाँ। बदला, ये बदला, ये बदला। देखो द्रव्य तो एक ही है, पूरा अभेद अखंड। उसमें दो चीज है, एक शक्ति है, एक शक्ति का कार्य है। हम्म शक्ति का कार्य मतलब पर्याय। हम्म तो एक तो शक्ति का पिंड, हम्म। उधर कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। और उसका जो पर्याय में जो कार्य हो रहा है ना, उस पर्याय में जो एक समय में जो नहीं हो रही पर्याय, उसमें षटकारक घटते हैं हर पर्याय में। हम्म अभी एक द्रव्य है, द्रव्य शक्ति हम्म से बना हुआ है, और पर्याय भी है। पर्याय एक समय में अवस्था बदली नहीं आई, अवस्था बदली नहीं आई, उत्पाद वे हो रहा है। मगर द्रव्य ऐसा का ऐसा ही है, वो तो ऐसे कुछ ही। नहीं हुआ उसको। तो वहां पे कुछ नहीं होता है, जो अवस्था बदल रही है ना उसमें होता है, उसमें षटकारक लगते हैं अवस्था में। मगर हाँ, वो ऐसे ही। वैसे का वैसे ही है। हम्म इसलिए बोलते हैं आत्मा द्रव्य बदल कर भी नहीं बदलता है। बदलाव जो हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, वो अवस्था में हो रहा है, एक समय की पर्याय में। मगर द्रव्य तो वैसे का वैसे ही है। इसलिए क्या है हम्म लक्षण दिया द्रव्य का? उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य। उत्पाद वे में बदलाव हो रहा है, उत्पाद वे में ये जो षटकारक हो रहे हैं। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो द्रव्य है वो वैसे के वैसे ही है, वो अवस्था नहीं बदली। वो हम्म अवस्था क्या हुई, वैसी की वैसी चल रही है वो अवस्था। हम्म। तो अभी आत्मा अनादिकाल से इतने जन्म मरण किया, इतने सारे पर्याय लिया, इतने अनंत जन्मों से जन्म मरण कर रहा है, मगर उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही है। हम्म और वो मैं हूं वहां पे, वो उल्टी खोपड़ी है ना, वो उसको उधर लगानी, सही खोपड़ी मतलब उधर दृष्टि करनी है हमारी, कि वो तो नहीं हम्म, बदला है। जो बराबर। बदल रहा है ना अभी हम वहां देख रहे हैं, इसलिए हमारी उल्टी खोपड़ी है। हम्म तो सही खोपड़ी क्या होगी, कि हमारी दृष्टि वहां पे रखनी जो नहीं बदल रहा है, दोनों एक ही जगह पर है। हम्म। समझ में आया आपको? हाँ। अगर हम ये बदलाव 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 देखेंगे तो हम तो और उसी में दुखी होके घूमते रहेंगे। कर्म का परमा चालू रहेगा, वो आश्रम। तो वो तो होना है, वो अपना हो रहा है षटकारक से, तो सिर्फ हमें। नहीं, मगर हमने माना नहीं करके कर्म के बंधन हो रहे हैं, नहीं माना इसलिए कर्म के बंधन मान। हो रहा है। अगर आप मान लेंगे तो कर्म का बंधन रुक जाएगा। हम्म कर्म का बंधन कैसे रुकेगा? अगर मान्यता ठीक नहीं होगी तो कर्म के बंधन नहीं रुकेंगे, कर्म तो चालू है। बराबर।
तो ये देखिए बहुत जरूरी है, ये इजीली समझ में नहीं आएगा। तो बहुत, अगर कोई भी अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछिए, और थोड़ा डिटेल में बात कर सकते हैं इसके बारे में। सिंपल है, तो कुंतु शक्ति है, जी, शक्ति का कार्य। हम्म कुंतु जी, हम्म। समझने के लिए जो दिन भर हम काम काज करते हैं ना, जो हाँ। विचार आते हैं उसको देखेंगे और समझेंगे तो अनुभव में आएगी बातें। हम्म। अब जैसे हम भाग के गए और ट्रेन नहीं पकड़, और उस टाइम खड़े रह जाएंगे कि भाई नहीं पकड़ना, आज नहीं मिलनी थी ट्रेन, हम्म। चली गई, तो हम्म। वो एक अनुभव होगा क्योंकि मैं करता हूं ही नहीं। हाँ, तो वो कैसे जो होगा? वो तो पर्याय। ये हर हाँ, हर देखो जब आप ट्रेन पकड़ रहे हैं, जब छोड़ हर में रहे हैं, ऐसा लगाएंगे तो वो एक अनुभव आएगा नहीं उस समय जीवन में में। क्या समझना अब है आपको जैसे कि, मैं, हाँ, हाँ, जो ट्रेन पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे हैं जैसे ना मैंने कल एक, हाँ जी, हाँ, बोलिए। तो कुछ बात कहनी थी, जो बात कहनी थी वो नहीं कही और दूसरी बात कर दी, तो मेरे को थोड़ा दुख हुई है। फिर हाँ। मैंने सोचा तो जो भाषा वर्गना से निकलना था वही हाँ। निकला, मैं तो हूं ही नहीं। तो हाँ। एकदम संतोष हो गया कि भाई हम करता है ही नहीं है। तो हाँ, ऐसे एक जीवन के सेकेंड है, कार्य कोई में एक कोई जगह, कोई कॉल आ रहा है, मैं एक बार अटेंड कर लेता हूँ, बहुत सारा बार आ रहा है, एक बार करके 2 मिनट में मैं वापस कंटिन्यू, आप पढ़ना जी, चालू रखिए, मैं एक अटेंड करके वापस आपको ये करता हूँ। तो किसी को शुभ सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तो कोई संगीत के आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं। इसी को वे आत्मानुभूति एवं सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं। ध्यान की ध्येय संबंधी तो अज्ञान ही है, उसके साधन संबंधी करण कारक संबंधी भी अज्ञान है। देखो ये समझ में आया आपको, ध्यान के बारे में किसी को भी अगर डिस्कशन करना है तो ये इसमें लिखा है ध्यान के बारे में, क्या लिखा है कि अब प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना आदि जो आप ध्यान करते हैं ना, उसमें विविध ध्यानों की फैशन चल रही है, हम्म। क्लासेस चल रही है। कोई स्वयं को आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभवता है, हम्म। और तो किसी को शुभ सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, हम्म। तो कोई संगीत के आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं। वो बोलते हैं ना मेरा अरद नाद चल रहा है, कुछ भी ऐसा मतलब हम्म। अंदर, इसी हम्म। को वे आत्मानुभूति एवं सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं। ये सम्यक दर्शन नहीं है। हम्म। ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही, उसके साधन संबंधी, करण कारक संबंधी भी अज्ञान है। देखो ये क्या हो रहा है, इधर क्या बताया इन्होंने, अभी जो ध्यान कर रहे हैं ना सभी, उनको विषय का भी गलती हो रही है। विषय कौन है मालूम नहीं है, साधन क्या है मालूम नहीं है। विषय, साधन और फल तीनों में भूल हो रही है उनकी ध्यान में। अभी सभी ध्यान कर रहे हैं, ध्यान हम्म। में विषय का भी निर्णय नहीं किया उन्होंने, विषय क्या है, साधन क्या है वो भी भूल हो रही है, और फल भी भूल हो रही है, तीनों में भूल हो रहा है। विषय और साधन गलत होगा तो क्या होगा, फल भी गलत आएगा, सही नहीं आएगा, इसीलिए उनको सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। अभी वो बोल रहा है मुझे सफेद सफेद दिख रहा है, तो सफेद सफेद तो पुद्गल है, तो आत्मा तो पुद्गल थोड़ी है। और कोई कोई बोल रहा है मैं आकाश में उड़ रहा हूँ, ऐसा हल्का हल्का लग रहा है, तो हल्का हल्का लग रहा है वो पुद्गल है, हल्का भारी सब पुद्गल का ही पर्याय है वो तो ये जो है ना, ये बहुत सारी भूल हो रही है ध्यानों में। तो ये वही बता रहे हैं यहाँ पर कि वो मिथ्या मान्यता हो रही वहां पे, गलत समझकर वो अज्ञानता उनको, साधन संबंधी, करण कारक संबंधी भी अज्ञान है। इसीलिए उनको ये सब क्यों मालूम नहीं है कि ये षटकारक वगैरह उन्होंने नहीं समझा है। हम्म। षटकारक समझेंगे तो उनको समझ में आने वाला है। देखो जो शुद्धात्मा है ना, उसको विषय बनाना पड़ेगा। जो त्रिकाली ध्रुव है, जो कभी नहीं बदलता है, जो शाश्वत है, उसको विषय बनाना है। वो विषय का विषय, वो विषय है ध्यान का विषय, वो है। और ध्यान कौन कर रहा है, ज्ञान की पर्याय, प्रमाण ज्ञान। तो ज्ञान से वो शुद्धात्मा को लक्ष्य कर रहा है, तो ध्यान होगा, तभी आत्मा का अनुभव होगा। ठीक है हम्म। जी, आगे बढ़िए। आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, तो फिर उसका साधन अर्थात करण भी ज्ञान की पर्याय ही है। शास्त्र में बताया है कि प्रज्ञा चैनी द्वारा भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर, प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना ही स्व को जानना है। देखो आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, ये समझना जरूरी है। किसकी हम्म। पर्याय है आत्मानुभूति, वो ज्ञान की पर्याय है, तो फिर उसका साधन अर्थात करण भी ज्ञान की पर्याय ही है ना। हम्म।
शास्त्र में पता है कि प्रज्ञा चयनी द्वारा भेद विज्ञान करके, अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना है, स्व को जानना है। हाँ जी, पेज नंबर है 106, संप्रदान कारक। देखो, अभी कर्ता कर्म कारक और कर्म कारक हो गए, अभी संप्रदान कारक चल रहा है। हाँ जी। अब थोड़ी चर्चा अन्य कारकों संबंधी भी करेंगे। संप्रदान अर्थात ज्ञान, जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ, वो स्वयं को ही दिया। हम निमित्त का कथन करते हैं कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दान किया। वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक्त्व की प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता। शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। हाँ, उस व्यक्ति गुरु की उपस्थिति होती है। देखो, अनेक क्या क्या बताया, कोई आपको कुछ नहीं करा सकता है, हम्म गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक प्रदान नहीं कर सकता है, हम्म उसकी पर्याय ला नहीं सकता। शिष्य उसे अपनी योग्यता एवं पुरुषार्थ से प्राप्त करता है। शिष्य स्वयं अपनी पुरुषार्थ से प्राप्त करता है, कोई किसी को कुछ करा नहीं सकता है। आत्मा ही अपना गुरु है, स्वयं का गुरु आत्मा ही, दूसरा कोई गुरु नहीं हो सकता है। ये तो हम्म व्यवहार में बोलते कि ये गुरु है वो गुरु है, मगर आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है, गुरु बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है, आप स्वयं अपने गुरु है। जी। हम्म। हाँ। अनेक लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है, वही हमारा भला करेगा, अब हमें कोई चिंता नहीं है। हाँ, देखो, ये स्टेशन ऐसा सभी लोग करते हैं ना, हम लोग ऐसे ही तो करते हैं हम्म कि हमने तो गुरु बना लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है, वही हमारा भला करेगा, अब हमें कोई चिंता नहीं है। हम्म भाई, थोड़े दिन पहले मुझे एक आदमी मिला कि मुझे किसी को गुरु बनाना है, तो वो ढूंढ रहा हम्म था उधर सब साधु संतों के बीच में, ढूंढ रहा था कि मुझे किसी को अच्छा देके गुरु बनाना है करके। तो हम्म यही यहाँ पे चल रही है कि लोग कहते हैं कि हमने तो गुरु कर लिया, अब हमारा सारा भार गुरु पर है, वही हमारा हम्म भला करेगा, अब हमें कोई चिंता नहीं है। ये बहुत मगर बड़ी। वो गुरु ढूंढने वाला, उसकी हाँ कितनी बुद्धि है। जितनी हाँ, बुद्धि होगी वैसा गुरु ढूंढेगा ना। बराबर है, बराबर है, बराबर है। तो कुंतु जी, यहाँ पर कोई ना कोई तो चाहिए। जैसे अभी मेरी शंका थी कि भाई उल्टी खोपड़ी, तो हाँ आपसे बात हुई तो सीधी खोपड़ी हो गई ना, कि भाई हाँ उल्टी खोपड़ी क्यों लिखवा रहे हो। तो हाँ गुरु गुरु का महत्व तो बहुत ही है, मगर हाँ क्या है कि एक पागलपन आ जाता है लोगों में ज्यादातर। हाँ वो नहीं चाहिए, यहाँ पर सब बातें क्लियर हो रही है कहने हाँ के लिए। बाकी तो कोई ना कोई तो होगा ही नहीं। अभी जैसे हमको आप बता रहे हैं, हाँ तो हाँ। हमारे लिए आप गुरु है अभी इसी देखिए, क्षण में। देखिए, एक बात ध्यान रखना निर्मला जी, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जिनवाणी में आया है, सर्वज्ञ भगवान कथित है ये। मैं तो आपके जैसे साधर्मी हूँ, हम सभी मिलकर हम समान है और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं साथ में, मगर ये बताने वाले सर्वज्ञ भगवान है, उनका उपकार मानना है, वो मैं नहीं बोल नहीं, रहा। वो तो मानते हैं, वो ये तो देखो, एकदम सही अभी है। हम क्या कर रहे हैं, एक एक वर्ड वहां से पढ़ रहे हैं, बराबर है, बराबर। तो इसमें अपना घर का कुछ है ही नहीं, सब उनका ही है, अभी उनका ही उपकार नहीं मानना है आपको, कभी भी कभी दूसरे का नहीं मानना है, उनका उपकार मानना नहीं, है। उनका ही उपकार मानेंगे, मगर हाँ एक निमित्त बने ना। हाँ 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 निमित्त तो बने ना। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अब क्या होता है कि जो ये बुक की बातें है ना, तो हाँ मैं जैसे दूसरी बहुत सारी बुकें पढ़ी हूं, तो उसका और बात एक ही है, मगर शब्द समझ में नहीं आते हैं। हाँ तो यहाँ पर अभी देखो सट कारक वगैरह मालूम है कि सब हाँ। द्रव्य से अपने अपने काम होते हैं। हम हम्म करता नहीं है, व्यवस्थित शक्ति है। हम्म। मगर अभी ये पढ़ाई कर रहे हैं तो एक एक शब्द का मीनिंग आप बता रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो क्या होता है कि बुक्स पढ़ के पूरे शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आता है। एकदम सही बात है, एकदम सही बात इस क्लास का यही फायदा है कि हमारे जो जो प्रश्न आते हैं दिमाग में, है। हाँ जी, उसका सॉल्यूशन होता है। जी और जी कोई भी एक बंदा प्रश्न करता है तो सबके समाधान हो जाते हैं। जी 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 तो ये दिन भर में 2 घंटे की बहुत बड़ी बात हो गई, जी मतलब। जी। नहीं, अच्छी बात है, आप इतना रुचि लेके सुन रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी हाँ, बात है, मतलब जी जी जी। सही। बहुत पुरुषार्थ है आपका, मतलब जी। जी, आगे बढ़े। हाँ जी। जी। स्टेशन पर हम देखते हैं कि किसी ने हमाल कुली कर लिया और सारा भार उस पर सौंप दिया। उसी उसी स्वर में गुरु करने का प्रकार कुछ अजब ही लगता है। हाँ, देखो क्या बोलते हैं, हम्म स्टेशन पर हम देखते हैं कि किसी ने हमाल खुली कर दिया, सारा भार उस पर सौंप दिया हो, हम्म उसी स्वर में गुरु करने का प्रकार कुछ अजब ही लगता है, सब टेंशन उसको, भाई वो देखेगा वो करेगा, अभी हमको कोई चिंता नहीं है। हम्म। ये सही लेकिन लग एक रहा है कि डिफरेंस, गलत लग रहा है आपको ऐसा सोचना? नहीं नहीं, ये एक डिफरेंस है कि बाकी जो पढ़ते हैं, जो भी है वो तो मिथ्यात्व ही है,
गुरु को साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, और यहाँ थोड़ा बहुत बहुत बोले तो एकदम उल्टा है ये। हाँ यहाँ नहीं स्वयं को ही करना है सब कुछ। नहीं, एक्चुअली रियल में स्वयं से ही हो रहा है, हम मान हम्म, रहे हैं ऐसा कि दूसरा कर रहा है करके, डिपेंडेंट हम हम्म, मान रहे हैं, हम डिपेंडेंट नहीं है। आत्मा परिपूर्ण है, आत्मा को कुछ कोई कर ही नहीं सकता, दूसरा कुछ दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, रियल में नहीं कर सकता है। हमारी भूल है अभी कि हमने सच्चाई अभी को ये बात एक्सेप्ट कही नहीं ना किया। कुंतु जी, हाँ। कि भाई कुली को पूरा सामान दे देते हैं और कहते हैं मेरा भार ले लिया, हम्म। मगर अंदर क्या रहता, कुली की नगें रखते हैं हम लोग हाँ कि कहीं सामान लेके भाग नहीं जाएगा। हाँ। पूर्ण विश्वास नहीं किया। ऐसे भी हम गुरु के साथ में भी यही करते हैं, क्योंकि कहते तो हैं कि भाई गुरुदेव है, मगर जो अपनी जो मान्यता है वो निकालने के लिए तैयार नहीं। हाँ सही और बात। जब तक मान्यता नहीं निकलेगी तो गुरु बेचारे क्या करेंगे, नहीं, कुछ नहीं मार्ग करेंगे। बता रहे हैं सिर्फ। हाँ, वो नहीं कर पाएंगे कुछ भी। हाँ, तो यहाँ पर हर हर कदम पर हमको समझना है कि भाई ये देखो, ये जीवन का ये जो अनुभव आ रहा है हमारे को, वहां हाँ पर कोई हाँ। काम हुआ, किसी ने सुना नहीं सुना, तो हम हम्म तो हमारे अंदर रहेंगे। हम्म, अभी नहीं हुआ, जी। अभी नहीं हुआ, बस। हाँ हो गया तो भी पहले बहुत खुश होते थे कि अरे हाँ वाह, तो अभी वो खुश भी नहीं हो रहे हैं। हाँ। हो मुझे गया। तो मुझे तो निहाल चंद सोगानी जी का इतना अच्छा लगता है। हाँ, वो बोलते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय कि मेरे को जरूरत नहीं, बोलते उसको जरूरत है तो मेरे पास आएगी वो। बराबर इतना बराबर मतलब है ही नहीं उनको कुछ भी। बराबर बोलते मैं तो त्रिकाली हूँ, बराबर उसको पर्याय को जरूरत है मेरी तो वो मेरे पास आएगी, मेरे को उसकी जरूरत नहीं, बोले। बराबर ऐसे रहते सम्यक दृष्टि जीव, बोलो। इतने मस्त इसमें रहते हैं, अरे मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो अहंकार बराबर। नहीं बोल रहा है, वो रियलिटी में वो उस पर नहीं, लक्ष्य कर रियलिटी दिया में उन्होंने। वो देखो, वो जो है वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हमको। वो हम। एक बहुत बहुत अच्छा दोहा था कबीरदास जी का। हाँ। माला जपू न कर जपू, हम्म माला जपू न कर जपू, जिबिया कहूँ न राम, हम्म सुमिरन मारो हरि करे, मैं पायो विश्राम। हम्म। मतलब ऑटोमेटिक उनको आना है तो वो आएंगे, मैं क्यों करूँ ये सब काम। हाँ सोगानी जी कह रहे हैं ना, कैदी करो, तो वो कैदी आएंगे, मैं क्यों करो, करूँ। हाँ जी। कैदी करो। मगर चल यार सब जगह गलती हो चल जाती है भाई हमारे से। ये जो हाँ क्लास चल रही है इसमें क्या है करना कि तो जैसे जैसे ही और कोई एक लेना। बात कहते हैं हाँ जी। तो फिर से वो धुल जाती है बात। हाँ। ये हमारे लिए बहुत ही अ, भाग्य पुण्यशाली काम है हमारा। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा है, यही करते रहना है हमको, जिनवाणी जी। पढ़ो आगे। हाँ जी। ये समझ में आया ना हमाल का। हम्म। जी, देखो, अपना आत्मा ही अपना स्वयं गुरु है, कोई दूसरा कोई गुरु होता नहीं है, क्योंकि हम्म। आत्मा परिपूर्ण है। ठीक है, आगे पढ़िए। मोक्ष मार्ग का उपदेश यानी देशनालब्धि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से तथा आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है। हाँ, देखो अन्य। क्या बता रहे हैं, मोक्ष मार्ग का उपदेश यानी देशना लब्धि के बारे में बात चल रही है। देशना लब्धि हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु से तथा आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती है, अन्य किसी से भी नहीं। यह बात सत्य है। हाँ जी, आगे। परंतु यह तो निमित्त है, हम स्वयं जीव द्रव्य मोक्ष मार्ग का त्रिकाली उपादान कारण है, तथा पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्रकट होती है। हाँ देखो, ये जो है ना, ये सब निमित्त है, और निमित्त कार्य में कुछ नहीं करता है। और हम स्वयं जीव द्रव्य मोक्ष मार्ग का त्रिकाली उपादान कारण है, तथा पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। सम्यक दर्शन आत्मानुभूति प्रकट होती है। ठीक है। हाँ जी, अभी एक समय हो गया है, तो हम्म, अपादान कारक हम कल कंटिन्यू करेंगे। एक हम्म। बार एक आप स्टडी कर लीजिए, कुछ रहेगा तो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, और ये जल्दी समझ में आने वाला नहीं है। तो कर्म कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक एक बार आप वापस पढ़कर कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मतलब कल, क्योंकि थोड़ा ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ये इजीली समझ में आने वाला नहीं, और ये डाइजेस्ट भी नहीं होगा ये आसानी से, क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। जो पर्याय में स्वतंत्रता से सब काम हो रहा है, उसका भी मैं करता नहीं हूँ। सभी उसमें षटकारक भी उसी में हो रहे, हर पर्याय में हो रहे, और पर्याय तो एक समय की है, और मैं उससे भिन्न हूँ, एक समय की पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। हम्म। इसका मतलब क्या हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मतलब ना कुछ कर रहा था, ना कुछ कर रहा हूँ, ना कुछ करने वाला हूँ आगे भी। ये समझ में आने के बाद में फिर हाथ पे हाथ रख के बैठे हो भगवान,
भगवान हाथ पे हाथ रखे ऐसे ही नहीं बैठे, उनको षटकारक समझ में आ गया। अगर उनको षटकारक समझ में नहीं आता तो वो भी हमारे जैसे भाग दौड़ करते रहते थे। सुबह से आज ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो। उनको समझ में आया करके हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। हमको भी जब समझ में आएगा, हमारा भी धीरे 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 आत्मिक जो आनंद है वो लेना प्रारंभ कर देंगे हम। जैसा आत्मिक आनंद लेना प्रारंभ करेंगे तो बाहर का काम धीरे 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 अपने आप रुकेगा, रोकने का जरूरत नहीं है, अपने आप होगा कार्य। और अपने अंदर से होने वाला है वो। अभी बाहर गुरु के पीछे भागने से भी कुछ होने वाला नहीं है। अपना गुरु अपने भीतर ही है। वो जो त्रिकाली ध्रुव है ना, उसके ऊपर लक्ष्य करना है, अविनाशी जो है त्रिकाली ध्रुव आत्मा के ऊपर लक्ष्य करना है। और अगर अभी लक्ष्य करने के लिए नहीं हो रहा है, तब तक आप जिनवाणी का सहारा लीजिए। और सहारा लेते 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 अपने को वहीं पे स्थिर होना है। आगे लक्ष्य उधर ही रखना है, दूसरी जगह रखने से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है हमको। कोई गुरु भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई निमित्त कुछ नहीं कर सकता है। जो सब कुछ है वो मेरे भीतर ही है, मैं ही हूँ, मैं मुझे मेरे अलावा कुछ नहीं है। जैसे सोगानी जी ने जो किया काम, वैसा काम हमको भी करना है। सोगानी जी को एक रात में सम्यक दर्शन हो गया। जब वो सोनगढ़ गए, सोनगढ़ में गुरुदेव को मिले। गुरुदेव के प्रवचन में क्या है कि ज्ञान अलग है और राग अलग है। ज्ञान अलग और राग अलग। राग मैं नहीं हूँ, ज्ञान मैं हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। ये वर्ड उनको दिमाग में बैठ गया बात। फिर वो क्या किया, अपने रूम पे गए समिति में, जाके बैठे। उस रात को उन्होंने यही चिंतन किया कि मैं राग हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं राग नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञान हूँ। ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ज्ञायक में से। मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक। ये राग मैं नहीं हूँ, ये राग मैं नहीं हूँ। ऐसा भेद ज्ञान करते 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 उसी रात में सम्यक दर्शन हो गया उनको। उसी रात में पहला प्रवचन, पहली रात सम्यक दर्शन लेके उठे वो। तो ऐसे हमको नजर चाहिए, जो जो द्रव्य दृष्टि बोलते हैं। फिर उन्होंने एक बुक लिखी, द्रव्य दृष्टि प्रकाश करके, निहाल चंद जी ने। द्रव्य दृष्टि प्रकाश, जो मैंने आपको ऑडियो शेयर किया था इसमें ग्रुप में। आपने हम्म, ऑडियो सुना रहेगा, दो ऑडियो उनकी। हम्म, जब उनको सम्यक दर्शन होने के बाद में उन्होंने ये ऑडियो, मतलब ये जो बुक उन्होंने लिखी कि द्रव्य दृष्टि प्रकाश, मतलब हमारी दृष्टि है ना, द्रव्य पे रहनी है। जो अर्जुन था ना, अर्जुन की दृष्टि कहाँ पे थी? जब वो बोलते वो जो आंख ही दिख रही है उसको, पक्षी की दृष्टि कहाँ पे? दूसरे को पूछा, वो बोल रहे हमको झाड़ दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अर्जुन को पूछा था, क्या बोला? मुझे सिर्फ आंख दिख रही है बस। जहाँ पे उसको लक्ष्य करना है वही दिख रहा था, लक्ष्य दिख रहा था। हमको भी अर्जुन की दृष्टि जैसे ये जो त्रिकाली ध्रुव पर ही दृष्टि रखनी है, हमेशा हमेशा के लिए। जो नहीं बदलने वाला है उस पर दृष्टि रखनी है। पर्याय पे दृष्टि नहीं रखनी है। पर्याय दृष्टि का कुंतु जी, संसार बढ़ता है, भव बढ़ता है। द्रव्य के ऊपर जो दृष्टि करता है, त्रिकाली के ऊपर जो दृष्टि करता है, वो इसमें कर्मों से मुक्त होकर अपने शाश्वत आनंद में अनंत काल तक सुखी रहता है अपने स्वभाव में। स्वभाव के ऊपर दृष्टि करनी है। देखो स्वभाव मगर जो है। जी। ज्ञानी पुरुष के सिवा ये दृष्टि नहीं आती है, इसमें हाँ आया जी। ना अभी। हाँ जी। क्योंकि ज्ञानी पुरुष होना चाहिए, नहीं तो क्या जी। होगा कि अभी जो हमारा दिमाग है, अभी जो हम चल रहे हैं जीव हाँ। में, हाँ जी। हाँ, हमारी जितनी दृष्टि है वैसे ही अपने को समझ लिया कि मैं तो ज्ञानी हूँ। हाँ जी। ज्ञान का जो छेनी कौन मारेगा, जो ज्ञानी हो चुका है। हाँ, तो अभी अभी हमको आपने तो इतना अपने, अध्ययन किया अभी है। हमको हमको इन्होंने मिल गए, कांजी स्वामी मिल गए हमको, तो हम बहुत भाग्यशाली है। आप ज्यादा हाँ, से ज्यादा कांजी स्वामी को सुनिए, तो आपको मतलब बहुत नहीं, मतलब। कांजी स्वामी की बात इतना वो सही बता रहे हैं, मगर भाषा नहीं समझ में आती है। हाँ जी। और अभी जो आप बता रहे हैं, जी। तो भाषा समझ में आनी पड़ती है पहले तो, हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हमारा अध्ययन उस तरफ नहीं है। जी 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 जी। तो एक्चुअल में मेरा अनुभव रहा कि जो आदमी प्रैक्टिकल है, रियल में, उसकी बात लगती है हमारे को। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ अभी आपने क्या किया, आपका समय निकाला, जी। आपको वो तड़प आई कि भाई नहीं, ये सही नहीं जो मैं जिंदगी जी रहा हूँ। जी। तो आपने आपका समय वहां लगा के खुद हाँ को जान के जाना, और जी। आके हमारे को बता रहे हैं। जी तो जी हमारे को लग रहा है अभी, जी जी जी। क्योंकि प्रैक्टिकल है आप उस हाँ काम जी। में। हाँ जी। बिना कोई समझाए नहीं समझ पाएंगे, तो हाँ उसके लिए हाँ। बोला वैज्ञानिक पुरुष तो चाहिए ही। जी 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 जी। गुरु गुरु का महत्व है ही है, हाँ 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 हाँ। क्योंकि द्वार कौन बताएगा गुरु बिना। जी 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 जी। अभी हमारे सब गुरु है ना, जो बावलिंगी मुनि आचार्य कुंद कुंद हमारे गुरु है। और कांजी हाँ, स्वामी हाँ, ने हमको सब ये मार्गदर्शन किया है। और अरिहंत बराबर भगवान है। है, वो हमारे गुरु है, सबसे बड़े गुरु। और उन्हीं के नहीं, हिसाब बराबर। से अभी हमारा ये सब ये चल रहा है। और हम सभी समान है। जी, हम कोई भी ऊपर नीचे आगे हाँ, पीछे नहीं है, हम सभी इक्वल है। मतलब वो आपको ध्यान में रखना है कि हम सभी समान है। हमारा कोई नहीं, इधर ये नहीं, समान ही सादर है। नहीं है।
साधर्मी है। बस साधर्मी है। बस ठीक है, एक दूसरे से मगर अभी आपने प्रयत्न किया, इसी का हमको भी फल मिल रहा है। देखो, फल उपादान कारण है, ध्यान रखना। कार्य का कारण हाँ, उपादान है, और आपका उपादान जगह करके वो आप में से अंदर से ज्ञान आ रहा है। आपको लग रहा है कि निमित्त से आ रहा है, आपके अंदर से आ रहा है वो जो भी हो रहा है। ये भी मान्यता बराबर। बराबर रखना आप, जो भी मगर अभी हो निमित्त रहा को भी है। तो मानना पड़ेगा। हाँ, निमित्त को निमित्त को मानो। भी मानना हाँ, पड़ेगा ना। निमित्त को ऐसा मानना हाँ, कि सामने है बस, मगर कार्य आपसे हो रहा है। वो कभी मत, अभी जी अभी जी जी, अभी वो तो गलती ये सही है। नहीं करनी है, अभी आगे जाके भविष्य में गलती नहीं करनी है। कार्य आप में से नहीं हो नहीं। रहा है, सामने जी। निमित्त है, मगर अभी आपका हम्म। पुरुषार्थ जगह है, आपकी मेहनत से आपको फल मिल रहा है, बस सामने वाले की मेहनत से नहीं है। ये आपका ही प्रयास बराबर। है, क्रेडिट आपको जाता है, मतलब इसमें सच्ची फिर बात कौन है। तो जी। जितने, हाँ, अगर आपने नहीं बताया तो इतने साल हमको मिले ही नहीं। नहीं क्या होगा, हमने अरिहंत भगवान के समझ शरण में भी जाके आए हैं, तभी हम रेडी नहीं थे, अच्छा, हमने नहीं समझा। जब हम समझेंगे तभी समझ में आएगा, सामने वाले समझाने से समझ में नहीं आता है। जिनवाणी लेकिन का कोई मेन। मिले ही, कोई मिले ही नहीं ना कुंतु जी हमको। नहीं नहीं, पहले जन्मों में बहुत बार मिले हम, अरिहंत भगवान के पास में जाके आए, शर्मो शरण में जाके आए, मगर हम नहीं समझने को तैयार हुए, मेन हमारी भूल है। अभी आप अच्छा, समझने को तैयार हुए हो, आपको आपका पुरुषार्थ है वो। सामने वाले अच्छा। समझाने वाले तो बहुत मिल गए, हम समझने को तैयार नहीं थे। हम वहां पे जाके हम्म। भी हम समझने के लिए तैयार नहीं थे, हमको रुचि नहीं थी। ये आपका पुरुषार्थ है कि आपकी रुचि जगी है, आप समझना चाहते तो आपको समझ में आएगा। जिनवाणी का सबसे मेन सेंटेंस आप आज नोट करना, कोई एक दूसरे को समझा नहीं सकता है, आज दिन तक कोई किसी को नहीं समझा पाया। अरिहंत भगवान भी किसी को समझा नहीं पाए, आदिनाथ भगवान मारीची को नहीं समझा पाए, महावीर भगवान गौशालक को नहीं समझा पाए। कोई किसी को समझा नहीं सकता, ये समझाने के लिए जिनवाणी पढ़ रहे हैं हम, यही समझने के लिए जिनवाणी पढ़ रहे हैं कि कोई किसी को समझा ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ये वस्तु का स्वभाव ही ऐसा है। जब खुद भी से ही जीव होगा समझेगा, कार्य। स्वयं से समझेगा। स्वयं से, स्वयं से। हाँ, स्वयं से ही समझेगा, स्वयं स्वयं का गुरु है, कोई किसी का गुरु नहीं है, स्वयं स्वयं का गुरु है। बराबर। स्वयं ही समझेगा, स्वयं से पुरुषार्थ से समझेगा। इसमें ये क्लियरिटी आपको रहनी चाहिए, क्योंकि ये भूल हम अनादिकाल से करते आए हैं कि वो मेरे को अच्छा किया तो मुझे अच्छा होगा, ये होगा तो ये होगा। ऐसा नहीं है, ये आपका स्वयं का ही है पुरुषार्थ, किसी का और का नहीं है। जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर। हाँ जी, ज्ञान जी कुछ प्रश्न है आपका? हाँ कुलदीप जी, हाँ जी। अब ये जो निमित्त की बात चल रही थी ना कि भी निमित्त, तो हम ये निश्चय में निमित्त को कैसे लें कि भी ये निमित्त है तो क्या, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था कि एक बोर्ड लगाया, जंगल में जाते ये बोर्ड लगाया तो फिर हम बोर्ड को पूजने लग गए, हाँ तो ये जो मोह आ जाता है निमित्त के ऊपर, तो हाँ उसको कैसे लेना हाँ, चाहिए? वो ये लेना है कि वो राग आया है, राग अलग है और मैं अलग हूँ। देखो सोगानी जी ने क्या किया, सोगानी जी ने वेद ज्ञान क्या किया, राग अलग है और मैं ज्ञान अलग हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। तो ज्ञायक के ऊपर आप दृष्टि रखो, राग आएगा, सबके प्रति राग आएगा, क्योंकि राग अनादिकाल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। हमारी प्रैक्टिस हो गई ऐसी कि जहां पे भी जाते राग कर लेते हैं। ऑफिस में जाओ, घर पे जाओ, सेशन में आओ, कहीं पे भी जाओ, राग आएगा। तो अभी आप भेद विज्ञान चालू करिए कि भाई ये राग अलग है और मैं अलग हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। राग आया, राग को जानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राग को जानिए। राग आएगा, अभी नहीं छोड़ेगा, 10वें गुणस्थान तक आएगा आपको। तो राग आएगा, राग को भेद विज्ञान से ही आपको पार पड़ सकते हैं। आज दिन तक जितने भी सिद्ध हुए, जितने भी भविष्य में सिद्ध होंगे, सभी ने भेद विज्ञान करके ही सिद्धता को प्राप्त किया। जो भी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव में परिभ्रमण कर रहे हैं। आज हमारा सबसे बड़ी भूल है कि हम भेद विज्ञान नहीं कर रहे। स्व कौन हो, पर कौन हो, उसका भेद विज्ञान करना ही पड़ेगा, आपको हर जगह पे करना पड़ेगा। राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग और द्वेष जैसे ही आया उसको अलग देखिए आप कि मेरा स्वभाव नहीं है, आया आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अलग जानो। मैंने किया, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, नहीं। राग और द्वेष हो रहा है और उसको अलग जानना है। भेद विज्ञान पे बल बल दीजिए, आप प्रैक्टिकल में भेद विज्ञान कीजिए। आप कोई भी काम करिए, सुबह से शाम तक बिजनेस करो, कुछ भी करो, कहीं पे भी जाओ, भेद विज्ञान। भाई ये ज्ञान जी को जानने वाला मैं हूँ, चलने के समय में चलने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। खाना खाने के टाइम में खाना खाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ। मैं ज्ञायक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ। खाना जो क्रिया हो रही है उसको मैं जानने वाला हूँ। बोलने के टाइम में जो बोलने वाला अलग है और मैं अलग, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञायक हूँ। पूरी क्रिया, कोई भी क्रिया करो आप, सुबह से लेकर शाम तक, घर की क्रिया, खाना बना रहे, रोटी बना रहे, ये बनाने वाले जो है वो अलग है और मैं अलग, मैं जानने वाला। बिजनेस कर रहे, पैसे का लेन देन चल रहा है, ये अलग है और मैं अलग हूँ, ये मेरा उदय कर्म चल रहा है। हर जगह पे, चलने के टाइम में, बोलने के टाइम में, खाने के टाइम में, नहाने के टाइम में,
कोई भी कार्य करो, मैं जानने वाला, ज्ञायक 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 का धुन लगाइए, फिर वो नेचुरल हो जाएगा बाद में। दृष्टि वहीं रहेगी आपकी, अरे मैं जानने वाला, अरे ये रहा मैं, ये तो मैं परिपूर्ण, अरे मैं रहा, इधर ही तो हूँ मैं कहाँ गया हूँ, इधर ही हूँ, जिसको मैं ढूंढ रहा था मैं ही तो हूँ। अरे 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 मैं क्या है करके अब मैंपन आएगा उसमें। इतना मैंपन आएगा कि जैसे आप जब भी सगाई करते हैं ना, जो फियांसी रहते हैं ना, जब एंगेजमेंट होता है तभी, वो कहीं पे भी रहो उसको उसी की धुन रहती है, उसको फियांस को फियांसी दिखती है, फियांसी को फियांस दिखता है। कोई भी काम करो, वो चाहे घर का काम करो, ऑफिस का काम करो, कुछ भी करो, मजा आता रहता है अंदर उसको, अरे 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 करके ऐसा। इसी तरह ज्ञानी को भी क्या होता है, उसको ज्ञायक ही दिखता है। बाहर कुछ भी काम करो, उसको उल्लास उल्लास रहता है, अरे मैं गायक, अरे मैं परमात्मा, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। वो आनंद में रहता है। बाहर से क्रिया सब होगी, कर्म के उदय के अनुसार सब होने वाला है। उसको मैं जानने वाला हूं करके वो नहीं भूलना। जानने वाले को जानना है, जानने में जो आ रहा है उधर अटकना नहीं है। ये जो ज्ञान जी का मन वचन काया जानने में आ रहा है, उधर अटकना नहीं है, उधर मैं पना नहीं करना है। ये अलग है और मैं अलग हूँ। मैं पना आपको जो इनको जान रहा है उनको उधर मैं पना करना है। जो ज्ञान जी को जो जान रहा है ना, उसको उधर मैं पना कीजिए आप। अभी हम क्या करें, मैं ज्ञान जी हूं करके बोल रहे तो वहां पे गलती हो रही है हमारी, वहां पे कर्म बंधन हो रहा है। नहीं, इनको जो जान रहा है उनको मेरे को जानना है, उसको जानना है। ज्ञानी वही करता है। ठीक है। हाँ जी, कल करेंगे कंटिन्यू। अभी हम जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार उपकार है सके लिए जिनवाणी मातो वंदना शत गदा सत बार वंदना गदा सत बार वंदना शत। सत शतबार बार। बोलिए बड़ी माता की जय हो। जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। जय जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जितेंद्र बहुत शाह। जय जिनेन्द्र आज साहब। की चर्चा बहुत सुंदर रही। बहुत जय जिनेन्द्र शाह। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जितेंद्र सर। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हेलो। हाँ।